कहानी का शीर्षक है चोरनी। आज डिनर में कढ़ी बना लूँ? मम्मी जी से पूछा तो हाँ ठीक है, पर बनाऊंगी मैं। ये कहते हुए मम्मी जी का चेहरा मुझे कुछ उतरा हुआ सा लगा। पकोड़े भी बना लिए, कढ़ी भी चूल्हे पर चढ़ा दी, पर दिख रहा था वो ये सब बेमन सा कर रही थी। कुछ तो बात ज़रूर थी, पर क्या? 20 दिन पहले ही इस घर में ब्याह कर आई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर क्या, 7 समंदर पार बैठी अपनी ननद को फ़ोन लगा दिया। मेरी शादी से बस 2 हफ्ते पहले ही उसकी डोली उठी थी। हम उम्र, हम दोनों एकदम सहेली जैसी ही है। उसने फ़ोन पर सब समझा दिया और मैं समझ भी गई। और वो जो करने के लिए बोल रही थी उसे करने में मैं हिचक तो रही थी, डर भी खूब लग रहा था। मेरी ननद ने मुझे मेरी ही ससुराल में चोरी करने के लिए बोल रही थी। हे भगवान, चोरी, वो भी पकोड़ों की! मेरा दिल ही जानता है मैंने किस तरह से डरते डरते रसोई से मम्मी जी की गैर मौजूदगी में 8-10 पकोड़ों पर हाथ साफ किया। अपने आंचल में पकोड़ों की कटोरी छिपाई मैं ड्राइंग रूम में जा पहुंची, जहां मम्मी पापा जी की गर्मा गर्म बहस चल रही थी। बेचारे पापा जी पकोड़े खाने के लिए रिरिया रहे थे। एक, बस एक। 3 दिन से मॉर्निंग वॉक गोल कर रहे हो, एक भी नहीं मिलेगा। और अब तो यहाँ तुम्हारी लाडली बेटी भी नहीं है जो तुम्हें चुरा चुरा कर चोरी छिपे पकोड़े खिलाए। बोलते बोलते मम्मी जी की आंखें नम हो गई। अरे तो क्या हुआ, तुम्हारी लाडली बहू तो है ना? वही पापा जी के पास ही बैठी हुई थी। मेरी तरफ देखते हुए वो बोले, ये तुम्हारी आवाज़? क्या खा रहे हो, दिखाओ ज़रा। हे भगवान, पकोड़े! तुम तो यहाँ हो, फिर ये कौन लाया? हैरान परेशान मम्मी जी तो पापा जी की क्लास लेने में जुट गई। वो गलती मेरी है मम्मी जी, ये पकोड़े मैं ही लाई थी। मुझे आप कुछ अपसेट सी लग रही थी तो मैंने मीता को फ़ोन किया। उसने बोला, मम्मी जी ने मेरी बात बीच में काट ही दी। अच्छा अच्छा, समझ गई। उस चोर ने तुझे भी चोरी करना सिखा दिया। चोर चोर मौसेरे भाई ते सुना था, पर मेरे घर में तो चोर चोर ननद भौजाई निकले। हंसते हुए मम्मी जी अपनी चोर बहू की बल्लियाँ लेने लगी। सच्ची पहली बार चोरी करने की जितनी खुशी मुझे हो रही थी, उससे भी कहीं ज़्यादा मम्मी जी को चोरी होने की।